यूनिट 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का इसमें सॉल्यूशन है। पाठ्य निहित प्रश्न एवं उनके उत्तर। इसमें प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित एमीनों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, जिनमें NH2 समूह होता है, NH2 में तो 1 डिग्री होंगे, जिसमें NH समूह होगा वे 2 डिग्री होंगे और जिसमें N समूह होगा वो 3 डिग्री होंगे। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान का एक सरल तरीका है। तो यहाँ इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक NH2 समूह है, तो NH2 समूह होने पर ये 1 डिग्री एमीन होगा। ठीक है, इसमें N दिखाई दे रहा है हमें, अर्थात उससे 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक फेनिल समूह जुड़ा है और 2 मैथिल समूह जुड़े हैं, तो इसलिए ये एक 2 डिग्री एमीन है। क्वेश्चन नंबर 3 में NH2 समूह दिख रहा है, तो ये 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में NH समूह दिखाई दे रहा है, तो ये 2 डिग्री एमीन है। तो इस तरह हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान इस आधार पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमीनों की संरचना लिखिए। ठीक है, इनकी सभी समावयवों की संरचना लिखनी है। सभी समावयवों के IUPAC नाम लिखने हैं और विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर C4H11N से हम निम्नलिखित समावयवों को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला लिखा है N ब्यूटिल एमीन, यानी इसमें 4 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में रहेंगे, तो ये N ब्यूटिल एमीन होगा। इसी में एक एल्किल ग्रुप यहाँ से हटा करके इसको साइड चेन में जोड़ देते हैं, तो ये 2 मैथिल प्रोपेनामीन हो जाएगा। ठीक है, यानी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए और 1 कार्बन चला गया ऊपर। ठीक है, तो टोटल कार्बन 4। ठीक है, तो ये दोनों ही जो संरचना सूत्र बनाए गए हैं, इनका अणुसूत्र एक ही है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। क्योंकि समावयवी की परिभाषा क्या होती है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समावयवी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि श्रृंखला में भिन्नता है। यहाँ पर 4 कार्बन है और इसमें श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो श्रृंखला में भिन्नता है, इसलिए ये श्रृंखला समावयवी हैं। दूसरा देख रहे हैं स्थान समावयवी। तो स्थान समावयवी में जो NH2 समूह है, एक में तो हम जोड़ रहे हैं उसको पहले स्थान पर, दूसरे में जोड़ रहे हैं उसको दूसरे स्थान पर, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के स्थान समावयवी। ठीक है, तो एक में तो हमने जोड़ दिया इसको CH3 CH2 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 1 2 3 4 और यहाँ NH2। ठीक है, ये तो हो गया ब्यूटेनामीन। और यहाँ से NH2 को हटा करके हमने जोड़ दिया है एक में, कहाँ पर, दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन। ठीक है, ब्यूटेन 2 एमीन 1 2, ये दूसरा स्थान है, 1 2 3 4, ये एक अतिरिक्त कार्बन लिखा है इसमें, गलत हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये दोनों समावयवी जो देख रहे हैं हम, इनमें NH2 समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता है, इसलिए ये स्थान समावयवी हैं। ठीक है, मध्यावयवी। तो मध्यावयवी समावयवी में क्या होता है, जो NH2 समूह है, इसके दोनों ओर जुड़ने वाले एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता होती है ना। देखिए, यहाँ पर जो NH समूह है, इसमें एक और मैथिल समूह जुड़ा है और एक तरफ प्रोपिल समूह जुड़ा है, यानी इसमें 3 कार्बन है और दूसरी ओर 1 कार्बन है। दूसरे यौगिक में दोनों ओर 2-2 कार्बन वाले एल्किल समूह हैं। ठीक है, तो इसमें तो मध्य में है और इसमें मध्य में नहीं है, तो इसलिए क्या हुए एक दूसरे के
मध्यावयवी समावयवी। ठीक है। एक हम ले सकते हैं क्रियात्मक समावयवी। क्रियात्मक समावयवी में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं, क्योंकि इसमें NH समूह है और इसमें केवल N है ना। तो ये तो 2 डिग्री एमीन हुआ और ये एक 3 डिग्री एमीन, तो इसलिए ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। प्रश्न 3, आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे? बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से NN डाईमेथिल एनिलीन, और थर्ड क्वेश्चन है ClCH2 की 4 Cl से हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। ठीक है, तो ये क्या है? 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन। 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन से हेक्सेन 1,6 डाई एमीन कैसे बनाओगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे। तो बेंजीन का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, C6H6। इसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से क्रिया कराएंगे, जिससे इसका नाइट्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रीकरण मीन्स नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। तो बेंजीन रिंग में एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, जिससे बनेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर देंगे एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल ओब्लिक सोडियम द्वारा। तो अपचयन करने से जो नाइट्रो ग्रुप की 2 ऑक्सीजन हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु हैं, ये जल के रूप में निकल जाएंगे और वहाँ पर नाइट्रोजन की जो खाली वैलेंसी हैं वो हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाएंगी, जिससे वहाँ पर एक NH2 समूह आ जाएगा, और यही क्या है? एनिलीन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि बेंजीन से NN डाईमेथिल एनिलीन कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम बेंजीन से एनिलीन बनाएंगे प्रश्न संख्या 1 के अनुसार। फिर एनिलीन की मैथिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। मैथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर ये NH2 की दोनों हाइड्रोजन इस Cl द्वारा विस्थापित हो जाएंगी, अर्थात इसमें 2HCl निकल जाएगा और 2 मैथिल ग्रुप इस नाइट्रोजन परमाणु पर एकल बंधों द्वारा जुड़ जाएंगे, और इसी का नाम होगा NN डाईमेथिल, क्योंकि N पर क्या जुड़े हैं? 2 मैथिल ग्रुप, तो इसलिए IUPAC नाम में लिखा जाएगा NN डाईमेथिल, और इसका नाम क्या है जो शेष बचाइए यहाँ तक? एनिलीन। तो NN डाईमेथिल एनिलीन। एक क्वेश्चन था 1,6,1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन। थर्ड क्वेश्चन था 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन से हेक्सेन 1,6 डाई एमीन कैसे बनाओगे। देखिए सबसे पहले 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन की क्रिया केसियन से कराएंगे। जब भी किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया केसियन से कराई जाती है तो वहाँ से KCl निकलता है, KCl, वो Cl परमाणु विस्थापित हो जाते हैं CN द्वारा। ठीक है, एक SN2 क्रिया है ये, तो CN आ जाएंगे और Cl यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये एक यौगिक बनेगा। तो इसका अपचयन करेंगे, SN/HCl द्वारा अपचयन करेंगे। तो अपचयन से जहाँ CN है वहाँ पर CH2NH2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ CN है तो यहाँ भी CH2NH2 ग्रुप आ गया, यहाँ CN था यहाँ भी CH2NH2 ग्रुप आ गया। तो ये आता कैसे है? देखिए C और N के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसमें बीच वाला सिग्मा है और ऊपर नीचे के पाई हैं। तो जब अपचयन करते हैं तो ऊपर नीचे के पाई बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होती है, N की 2 वैलेंसी खाली होती है। तो अपचयन से हाइड्रोजन जुड़ती हैं। ठीक है, 2 कार्बन पर जुड़ती हैं क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई, 2 नाइट्रोजन पर जुड़ती हैं क्योंकि नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली हुई। तो इस तरह CN ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? देखिए CH2 बीच में एकल बॉन्ड रह गया, NH2। ठीक है, तो CN ग्रुप अपचयित होकर के बनाता है CH2NH2 ग्रुप, और इसी का नाम क्या बनेगा? हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। हेक्सेन क्यों हुआ? क्योंकि 4 कार्बन तो ये हैं, है ना, 4 है ना मल्टीप्लाई में, तो 4 कार्बन ये हुए, 5 और 1 6, तो 6 कार्बन के लिए आया हेक्सेन। 1 पर और 6 पर डाई एमीन है, एक NH2 ये रहा एमीन और एक NH2 इधर है, तो 1,6 डाई एमीन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए अक्षार्कीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। इन्हें अक्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। पहला दिया है इसमें एथिल एमीन, दूसरा दिया है एनिलीन, फिर अमोनिया, और फिर ये क्या है बेंजिल एमीन, ठीक है, बेंजिल एमीन, और तीसरा क्या है डाईएथिल एमीन, ठीक है। तो आपको देखिए, एक तो होते हैं एरोमेटिक एमीन जिसमें एरिल ग्रुप जुड़ते हैं, एक होता है एलिफेटिक एमीन जिसमें एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं। जो फेनिल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो ये नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता को कम कर देगा, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने रिंग में ले लेता है, जिससे एरोमेटिक एमीन की अक्षारीय प्रबलता कम होती है। लेकिन एलिफेटिक एमीन में जैसे कि C2H5NH2 में जो एल्किल ग्रुप होते हैं जैसे एथिल ग्रुप, मैथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे N पर इलेक्ट्रॉन युग्म में वृद्धि होती है। यानी जो एमीन समूह की नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। इसलिए जो एलिफेटिक एमीन होंगे वे एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा अक्षारीय होते हैं, ठीक है। तो जब हम एथिल ग्रुप लेते हैं किसी एमीन में, जब एथिल ग्रुप होता है तो उनकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की प्रबलता का क्रम क्या होता है, उसमें द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा अक्षारीय होते हैं, तृतीयक एमीन उनसे कम होते हैं, 1 डिग्री एमीन उससे कम होते हैं, और फिर अमोनिया सबसे कम अक्षारीय होती है। तो यानी आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की अक्षारीय प्रबलता के घटते क्रम को कैसे याद कर सकते हैं, 23-10 से याद कर सकते हैं। और एमीन में क्या होना चाहिए, एथिल ग्रुप होना चाहिए, अर्थात जब एमीन में एथिल ग्रुप होगा तब उनकी अक्षारीय प्रबलता का घटता क्रम 23-10 होगा। लेकिन जब उसमें मैथिल ग्रुप होगा तब होगा वो 21-30। तब आपको क्रम ये याद करना है 21-30, यानी द्वितीयक एमीन, फिर इससे कम अक्षारीय होंगे प्राथमिक एमीन, फिर इससे ज़्यादा अक्षारीय होंगे इससे कम अक्षारीय होंगे तृतीयक एमीन, और जीरो का मतलब है यहाँ पर अमोनिया, ठीक है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि द्वितीयक एमीन कहाँ है, ये रहा, तो ये सबसे ज़्यादा अक्षारीय होगा, ठीक है। और क्रम कौन सा बनाना हमें, बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में पहले क्या आता है, जो सबसे कम अक्षारीय है, और सबसे लास्ट में क्या आता है, जो सबसे ज़्यादा अक्षारीय है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अक्षारीय यहाँ पर एक द्वितीयक एमीन है, ठीक है। फिर द्वितीयक के बाद इसमें लिया गया है एक प्राथमिक एमीन, ठीक है। क्यों लिया प्राथमिक एमीन, क्योंकि इसमें तृतीयक एमीन कहीं नहीं है, क्वेश्चन में तृतीयक एमीन तो कहीं नहीं है ना, ठीक है। इसलिए क्या है, तृतीयक के बाद प्राथमिक, तो प्राथमिक एमीन है, फिर इसके बाद कहाँ है, ये रहा, तो फिर ये आएगा, तो ये इससे कम अक्षारीय होगा, ठीक है। अब बचे हमारे पास एक तो एनिलीन, अमोनिया और बेंजिल एमीन। अब बेंजिल एमीन में एक CH2 समूह दिख रहा है, एक एल्किल समूह दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इस एनिलीन से ज़्यादा अक्षारीय होगा, ठीक है, एनिलीन से ये ज़्यादा अक्षारीय होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा इसके बाद C6H5CH2NH2, क्योंकि इसमें एक CH2 समूह है, ठीक है, यानी इसमें एलिफेटिक लक्षण है, इसमें नहीं है, ये प्योरली एरोमेटिक है, तो इसलिए ये ज़्यादा अक्षारीय रहेगा। और इसके बाद अमोनिया, अमोनिया इससे कम अक्षारीय रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी एल्किल समूह नहीं है, ठीक है, ये सब इससे कम अक्षारीय रहेगी। लेकिन जो एनिलीन है इसमें एक फेनिल ग्रुप है, तो ये अमोनिया से भी कम अक्षारीय होता है। तो इस तरह इसका ये क्रम बनेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इस सेकंड क्वेश्चन को भी हम हल कर सकते हैं, है ना, आपको केवल ये याद कर रखना है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई, एथिल ग्रुप दिख रहे हैं हमें इसमें सभी, तो एथिल ग्रुप होता है तो क्या होता है क्रम 23-10, यानी द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा अक्षारीय होगा। तो द्वितीयक एमीन देखिए इसमें कहाँ है, द्वितीयक एमीन में होता है जिसमें NH ग्रुप हो, तो ये रहा NH ग्रुप, ठीक है, अर्थात इसमें N से 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं, तो इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा अक्षारीय होगा, तो ये आ गया सबसे ज़्यादा अक्षारीय, ठीक है। फिर होते हैं तृतीयक, तृतीयक कौन सा है, जिसमें N ग्रुप हो, अर्थात N से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों,
तो C2H5 की थ्राइस N, तो ये इससे कम अक्षारीय होगा, तो ये हो गया इससे कम अक्षारीय। सेकंड में तृतीयक, तृतीयक बाद में दिया है इसने। तो यहाँ पर ये गलत छपा है, यहाँ आ जाएगा पहले थ्राइस यानी तृतीयक एमीन, और फिर आएगा 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन, ठीक है। और सबसे कम अक्षारीय होंगे एनिलीन, क्योंकि इसमें फेनिल ग्रुप होता है। थर्ड में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में मैथिल ग्रुप दिख रहा है और फेनिल ग्रुप है, ठीक है, और बेंजिल ग्रुप है। तो यहाँ पर मैथिल ग्रुप होने पर क्रम होता है द्वितीयक एमीन, सबसे ज़्यादा अक्षारीय रहेंगे, 1 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उनसे कम, और अमोनिया सबसे कम अक्षारीय, ठीक है। तो इस आधार पर डाईमेथिल एमीन को सबसे ज़्यादा अक्षारीय होना चाहिए, ठीक है। तो डाईमेथिल एमीन सबसे ज़्यादा अक्षारीय रहेगा। फिर इससे कम रहेगा 1 डिग्री एमीन अर्थात मैथिल एमीन। फिर इससे कम रहेगा 3 डिग्री एमीन अर्थात ट्राईमेथिल एमीन। और इससे कम रहेगा बेंजिल एमीन, क्योंकि इसमें एक CH2 समूह आ गया है, प्योरली एरोमेटिक नहीं है, तो एक मैथिल समूह आ गया है, तो इसलिए ये एनिलीन से कुछ अधिक अक्षारीय होगा, ठीक है। और एनिलीन सबसे कम अक्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित अम्ल अक्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा उत्पादों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। इसमें 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रोप हो गई, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और NH2 के लिए एमीन, तो प्रोपेनामीन की प्रोपेनामीन की HCl से क्रिया कराई जा रही है। तो जिसमें NH2 समूह होते हैं यानी एमीन जो होते हैं, उनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और उसके कारण ये अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और HCl यहाँ पर एक अम्ल है और अम्लों की प्रवृत्ति प्रोटॉन देने की है, तो HCl यहाँ पर प्रोटॉन दाता है और प्रोपेनामीन एक प्रोटॉन ग्राही है, ठीक है। तो HCl एक प्रोटॉन देगा अर्थात एक H पॉजिटिव देगा और वो NH2 समूह से जुड़ेगा, ठीक है। तो NH2 समूह से जब H पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NH3 1 पॉजिटिव, है ना। और अम्ल से क्या बचा है, एक Cl निगेटिव, तो वो Cl निगेटिव NH3 1 पॉजिटिव से बॉन्डेड हो जाएगा एक आयनिक बॉन्ड द्वारा, तो इस तरह एक लवण बन जाएगा, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, नाम भी कहता है बताइए, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्रोपेनियम क्लोराइड। फिर लिया एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, CH2 की 5 की थ्राइस NHCl, इससे क्रिया कराई गई, यानी एक ट्राई एथिल एमीन है, ट्राई एथिल एमीन की क्रिया HCl से कराएंगे, तो ये N यहाँ से एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा जिससे बनेगा C2H5 की थ्राइस NH1 पॉजिटिव यानी ट्राई एथिल अमोनियम, और Cl निगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा एक आयनिक बॉन्ड द्वारा, तो नाम बनेगा ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन 7। एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों के नाम लिखिए। तो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl, और एनिलीन से इसकी क्रिया करानी है तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है 6,6H5NH2। देखिए रिएक्शन के लिए आपको पहले फॉर्मूले याद करने होंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड और एनिलीन की जब NaOH की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से ये Cl और NH2 में से एक H, ठीक है। तो COCl में से जब एक Cl निकलेगी तो C की एक वैलेंसी खाली होगी, ऐसे ही N से जब एक H निकलेगी तो N की एक वैलेंसी खाली होगी, तो यहाँ से C और यहाँ से ये N दोनों अपनी खाली वैलेंसी को एक सिंगल बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाइड कर लेंगे, जिससे इन दोनों फेनिल ग्रुप के बीच में एक NHCO ग्रुप आ जाएगा, NHCO ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, बेंजेनीलाइड, ठीक है, बेंजेनीलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
अणुसूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समावयवों की संरचना लिखिए। उन समावयवों के IUPAC नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। पहले तो इस अणुसूत्र से जितने भी समावयवी बनेंगे उन सभी को लिखना है। उसके बाद उनमें से जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, केवल उनके IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इस अणुसूत्र से हम कितने एमीन बना सकते हैं? तो पहला है CH3CH2CH2NH2 प्रोपेल एमीन। तो ये बनेगा प्रोपिल एमीन या प्रोपेनामीन। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन हो गए तो C3, 3 हाइड्रोजन और 2 5 और 2 7 और 2 9 H9 हो गए और एक नाइट्रोजन। तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? C3H9N। ठीक है, तो इसी तरह हम एक और दूसरा समावयवी बना सकते हैं जिसमें CH3CH से एक NH2 जुड़ी होगी और CH से एक CH3 जुड़ी होगी। तो यहाँ भी अणुसूत्र सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका नाम 2 अमीनो प्रोपेन। तीसरा बन जाएगा इसमें एक डाई एमीन, है ना, यानी द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन। तो इस 2 डिग्री एमीन में NH से एक और मैथिल समूह जोड़ दिया और दूसरी ओर एथिल समूह जोड़ दिया, तो बने यौगिक का अणुसूत्र सेम होगा C3H9N। ठीक है, फिर एक यौगिक बना सकते हैं हम तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन में एक नाइट्रोजन परमाणु से 3 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए तो अणुसूत्र क्या होगा? C3H9N होगा। ठीक है, तो इस तरह ये 4 समावयवी बनेंगे। तो पहला है इसमें प्रोपेनामीन जो 1 डिग्री एमीन है। द्वितीयक होगा 2 एमिनो प्रोपेन, ये एक द्वितीयक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ये भी, क्योंकि इसमें भी NH2 समूह है, इसमें भी NH2 समूह है, और इसमें NH समूह है इसलिए द्वितीयक एमीन है, इसमें केवल N है इसलिए तृतीयक एमीन है। ठीक है, तो इसने कहा है कि उन यौगिकों के नाम लिखिए, IUPAC नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस देते हैं। तो जो प्राथमिक एमीन होते हैं ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस देते हैं। तो यहाँ पर एक तो प्रोपिलैमीन देगा और दूसरा 2 अमीनो प्रोपेन देगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके, तो इन दोनों के ही हमें IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे हम इसकी 1 2 3। 3 के लिए वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और NH2 का सफिक्स नेम एमीन, तो प्रोपेनामीन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन। ठीक है, यहाँ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं विद फंक्शनल ग्रुप, तो ये नंबरिंग होगी 1, है ना, ये नंबरिंग हो जाएगी इसकी। तो क्या बनेगा इसमें 1 2, तो ये बन जाएगा 1 मैथिल एथेनामीन। 1 पे मैथिल आ गया, तो 1 पे मैथिल आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 2 2 आगे कार्बन, तो 2 के लिए वर्ड रूट एथ और सिंगल बॉन्ड एन, तो एथेन, और इसके लिए NH2 के लिए एमीन, तो एथेनामीन। ठीक है, तो एथेनामीन। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है ये, नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो इनकी रिएक्शन दिखा दीजिए। अब प्रोपिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा तो यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया OH ग्रुप, तो बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, कैसे बनता है यहाँ समझ लीजिए, RNH2 ये प्राथमिक एमीन, और जो हमारा नाइट्रस अम्ल होता है इसकी संरचना होती है N डबल बॉन्ड OH, ये इसकी संरचना होती है, और बंध विदलन कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये तो N2 निकल जाएगी, ये H2O निकल जाएगी और ये ROH बनेगा। तो R जो भी एल्किल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप है तो प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा, है ना, इसमें आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन और जल यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर इनके IUPAC नाम लिखने को कहता है तो इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा, इसका IUPAC नाम लिखने को कहता है तो प्रोपेन टू ओल हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेनॉल टू ओल में क्या है, देखिए ये श्रृंखला बन गई 1 2 3, तो 2 पर ओल है तो प्रोपेन टू ओल। क्वेश्चन 7, एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों के नाम लिखिए। तो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl, और एनिलीन से इसकी क्रिया करानी है तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है 6,6H5NH2।
देखिए रिएक्शन के लिए आपको पहले फॉर्मूले याद करने होंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड और एनिलीन की जब NaOH की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से ये Cl और NH2 में से एक H, ठीक है। तो COCl में से जब एक Cl निकलेगी तो C की एक वैलेंसी खाली होगी, ऐसे ही N से जब एक H निकलेगी तो N की एक वैलेंसी खाली होगी। तो यहाँ से C और यहाँ से ये N दोनों अपनी खाली वैलेंसी को एक सिंगल बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाइड कर लेंगे, जिससे इन दोनों फेनिल ग्रुप के बीच में एक NHCO ग्रुप आ जाएगा, NHCO ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, बेंजेनीलाइड, ठीक है, बेंजेनीलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अणुसूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समावयवों की संरचना लिखिए। उन समावयवों के IUPAC नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। पहले तो इस अणुसूत्र से जितने भी समावयवी बनेंगे उन सभी को लिखना है। उसके बाद उनमें से जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, केवल उनके IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इस अणुसूत्र से हम कितने एमीन बना सकते हैं, तो पहला है CH3CH2CH2NH2 प्रोपेल एमीन, तो ये बनेगा प्रोपिल एमीन या प्रोपेनामीन। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन हो गए तो C3, 3 हाइड्रोजन और 2 5 और 2 7 और 2 9 H9 हो गए और एक नाइट्रोजन। तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, C3H9N, ठीक है। तो इसी तरह हम एक और दूसरा समावयवी बना सकते हैं जिसमें CH3CH से एक NH2 जुड़ी होगी और CH से एक CH3 जुड़ी होगी। तो यहाँ भी अणुसूत्र सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका नाम 2 अमीनो प्रोपेन। तीसरा बन जाएगा इसमें एक डाई एमीन, है ना, यानी द्वितीयक एमीन, सॉरी द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री एमीन। तो इस 2 डिग्री एमीन में NH से एक और मैथिल समूह जोड़ दिया और दूसरी ओर एथिल समूह जोड़ दिया, तो बने यौगिक का अणुसूत्र सेम होगा C3H9N, ठीक है। फिर एक यौगिक बना सकते हैं हम तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन में एक नाइट्रोजन परमाणु से 3 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए तो अणुसूत्र क्या होगा, C3H9N होगा, ठीक है। तो इस तरह ये 4 समावयवी बनेंगे। तो पहला है इसमें प्रोपेनामीन जो 1 डिग्री एमीन है, द्वितीयक होगा 2 एमिनो प्रोपेन, ये एक द्वितीयक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ये भी, क्योंकि इसमें भी NH2 समूह है, इसमें भी NH2 समूह है, और इसमें NH समूह है इसलिए द्वितीयक एमीन है, इसमें केवल N है इसलिए तृतीयक एमीन है, ठीक है। तो इसने कहा है कि उन यौगिकों के नाम लिखिए, IUPAC नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस देते हैं। तो जो प्राथमिक एमीन होते हैं ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस देते हैं। तो यहाँ पर एक तो प्रोपिलैमीन देगा और दूसरा 2 अमीनो प्रोपेन देगा, ठीक है, नाइट्रोजन गैस नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके। तो इन दोनों के ही हमें IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे हम इसकी 1 2 3, 3 के लिए वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और NH2 का सफिक्स नेम एमीन, तो प्रोपेनामीन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन, ठीक है। यहाँ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं विद फंक्शनल ग्रुप, तो ये नंबरिंग होगी 1, है ना, ये नंबरिंग हो जाएगी इसकी। तो क्या बनेगा इसमें 1 2, तो ये बन जाएगा 1 मैथिल एथेनामीन। 1 पे मैथिल आ गया, तो 1 पे मैथिल आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 2 2 आगे कार्बन, तो 2 के लिए वर्ड रूट एथ और सिंगल बॉन्ड एन, तो एथेन, और इसके लिए NH2 के लिए एमीन, तो एथेनामीन, ठीक है, तो एथेनामीन, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है ये, नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो इनकी रिएक्शन दिखा दीजिए। अब प्रोपिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा तो यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया OH ग्रुप, तो बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है। कैसे बनता है यहाँ समझ लीजिए, RNH2 ये प्राथमिक एमीन, और जो हमारा नाइट्रस अम्ल होता है इसकी संरचना होती है N डबल बॉन्ड OH, ये इसकी संरचना होती है, और बंध विदलन कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये तो N2 निकल जाएगी, ये H2O निकल जाएगी और ये ROH बनेगा।
तो R जो भी एल्किल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप है तो प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा, है ना। इसमें आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन और जल यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर इनके IUPAC नाम लिखने को कहता है तो इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा, इसका IUPAC नाम लिखने को कहता है तो प्रोपेन टू ओल हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेनॉल टू ओल में क्या है, देखिए ये श्रृंखला बन गई 1 2 3, तो 2 पर ओल है तो प्रोपेन टू ओल। क्वेश्चन नंबर 9, एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओगे। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5, ये हो गया C6H5 और इस पर एक एनिलीन। तो सबसे पहले एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, ठीक है, जिससे बनता है 2,4,6, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। फिर इसकी क्रिया कराते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें NH2 समूह निकालना है, क्योंकि हमें बनाना है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो एनिलीन में से NH2 समूह निकाल देंगे तो बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी क्रिया NaNO2 और HCl से कराते हैं। तो एनिलीन की जब NaNO2 और HCl से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। लेकिन एनिलीन में 2,4,6 पर 3 ब्रोमो हैं, तो इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया H3PO2 और जल से कराते हैं। H3PO2 और जल से क्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड ग्रुप निकल जाता है, ठीक है, और जिससे वहाँ पर बेंजीन प्राप्त होती है। अब बेंजीन में पहले से ही 3 Br जुड़े हैं, तो इस तरह ये बनेगा 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर बनेंगे H3PO3 फास्फोरस अम्ल और नाइट्रोजन और HCl, ठीक है, ये इसमें सह उत्पाद के रूप में बनेंगे।